फ्लर्टिंग, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। और सच कहूं तो ज्यादातर अच्छी बातें नहीं आती। पर सोचिए, अगर फ्लर्टिंग का असली मतलब किसी को छेड़ना या परेशान करना हो ही ना, बल्कि लोगों से जुड़ने का, कनेक्शन बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो, तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए एक सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई आपको फ्लर्ट कहता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या इसे एक तारीफ की तरह लेंगे या कुछ और महसूस होगा? बस एक पल के लिए इस पर सोचिएगा जरूर। देखिए, लव कोच फ्रांचेस्का होगी बिल्कुल सही कहती हैं। इस एक शब्द से ना बहुत मिलीजुली और अक्सर नेगेटिव भावनाएं जुड़ी होती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम फ्लर्टिंग का मतलब क्या समझते हैं। प्रॉब्लम की जड़ ना इस पुरानी परिभाषा में ही छिपी है। डिक्शनरी के हिसाब से फ्लर्टिंग का मतलब है मजाक मजाक में किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, बिना किसी सीरियस इरादे के। और इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे एक फालतू या झूठी चीज मानते हैं। तो चलिए अब इस पुरानी सोच को साइड में रखते हैं और फ्लर्टिंग को एक बिल्कुल नए, ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस नई परिभाषा को देखिए। फ्रांचेस्का होगी के मुताबिक फ्लर्टिंग का मतलब है ऐसा कुछ करना या कहना जिससे दूसरे इंसान को लगे कि हाँ, मुझे देखा गया, मैं स्पेशल हूं और मुझे स्वीकार किया गया है। ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी आइडिया है। तो इस नई परिभाषा के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। किसी को ये महसूस कराना कि उन्हें देखा गया है, वो खास हैं और उन्हें स्वीकार किया गया है। असल में किसी भी गहरे रिश्ते की नींव यही 3 बातें तो होती हैं। और जब हम फ्लर्टिंग को इस तरह से देखने लगते हैं तो ये सिर्फ रोमांस की बात नहीं रह जाती, ये तो जिंदगी के हर पहलू में कनेक्शन बनाने की एक सुपर पावर बन जाती है। हाँ, एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं, हम यहाँ उन पिकअप आर्टिस्ट वाले तरीकों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे जिनसे सामने वाला असहज या अनसेफ महसूस करे। इसका असली मकसद है एक सच्चा, सेफ कनेक्शन बनाना जिससे दूसरे इंसान को अच्छा फील हो। फ्लर्टिंग को लेके ना बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि लोगों को लगता है ये सिर्फ बहुत कॉन्फिडेंट, एक्सट्रोवर्ट लोग ही कर सकते हैं। पर सच तो ये है कि इंट्रोवर्ट्स के पास एक सीक्रेट एडवांटेज होता है। उनकी कोशिश ज्यादा सच्ची लगती है और ये कोई अपनी इच्छा की घोषणा नहीं है, बल्कि उस पल में, उस मोमेंट में कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्यों जरूरी है, तो अब सवाल आता है कैसे का। तो सुनिए, एक अच्छी और सच्ची फ्लर्टिंग के लिए 2 बुनियादी चीजें चाहिए। पहला है प्रेजेंस, मतलब पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना। आपका फोन नीचे हो और आपकी नजरें सामने वाले इंसान पर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और दूसरा है उत्साह, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आपसे बात करने के बाद सामने वाले को अच्छा महसूस हो। चलिए अब आते हैं 3 बहुत ही आसान और असरदार स्टाइल्स पर। कोई भी इन्हें आजमा सकता है और अपनी इस सुपर पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। ये 3 स्टाइल हैं: ध्यान देना, तारीफ करना और थोड़ा सा चुलबुलापन, जिसे प्लेफुलनेस कहते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला और शायद सबसे पावरफुल स्टाइल है ध्यान देना। मतलब आप सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, उनसे दिलचस्प सवाल पूछें और फिर उनके जवाबों को ध्यान से सुने भी। उनकी छोटी छोटी बातों पर गौर करें। किसी को स्पेशल महसूस कराने का ये सबसे सीधा और सच्चा तरीका है। दूसरा स्टाइल है तारीफ करना। आपने फिल्मों में मीट क्यूट मोमेंट देखा होगा, है ना? जब 2 लोग पहली बार किसी प्यारे, यादगार तरीके से मिलते हैं। एक सच्ची, अच्छी तारीफ असल जिंदगी में ठीक वही काम कर सकती है। लेकिन हर तारीफ एक जैसी नहीं होती। जैसे आप हॉट हैं कहना बहुत ही आम और कल्पनाहीन लगता है। लेकिन अगर आप कहें आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, तो ये ज्यादा पर्सनल और सच्चा लगता है। और कुछ तारीफें तो तारीफ लगती ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई ताना मार रहा हो। तो कुछ भी कहने से पहले ना बस अपने आप से ये एक सवाल पूछ लेना चाहिए कि मेरी बात से सामने वाले को अच्छा, स्पेशल महसूस होगा या वो असहज हो जाएंगे। ये एक छोटा सा फिल्टर है जो आपको कई गलतियों से बचा सकता है। और आखिरी, तीसरा स्टाइल है चुलबुलापन, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज। एक छोटा सा मजाक, एक शरारती मुस्कान, ये भी काम कर सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ सबसे जरूरी है माहौल को समझना। हर जगह एक ही बात काम नहीं करती। तो अंत में बस ये याद रखना जरूरी है कि फ्लर्टिंग कोई टैलेंट नहीं है जो किसी में होता है और किसी में नहीं।
ये एक स्किल है, एक कला है, जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। ये तीनों तरीके, ध्यान देना, तारीफ करना और चुलबुलापन, सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनमें किसी भी रिश्ते में एक नई जान डालने और उस कनेक्शन को लंबे समय तक बनाए रखने की जबरदस्त ताकत है। जैसा कि फ्रेंचेस्का ओगी कहती हैं, दूसरों को अच्छा महसूस कराने और उनसे जुड़ने की ये काबिलियत, ये एक सच्ची सुपर पावर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम सभी के अंदर मौजूद है। हमें बस इसे पहचानना है और इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सोचने वाला सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ कौन से नए और गहरे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। ये शक्ति अब आपके हाथों में है।